तो स्टार्ट है। अब देखो कोई कहेगा ऑनलाइन क्लास समझ नहीं आती। अगर आपने मान लिया है ना आपको क्लास समझ नहीं आ रही है तो सच में समझ नहीं आएगी। पर अगर आपको लगता है कि समझ आ रही है तो बस जरा सा फोकस की बात है। आज की क्लास में थोड़ा सा फोकस दे दो, डायरेक्टिंग समझ आ जाएगा। बाकी तुम खुद भी बना सकते हो कि क्या होता है डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग मतलब होता है किसी को एक दिशा दिखाना, मतलब निर्देश करना, मतलब किसी को एक इंस्ट्रक्शन देना कि आप ये करो। ठीक है, किसी को कहना कि आप ये करो और उसको देखना कि क्या वो अपनी एफिशिएंसी से या अपनी बेस्ट एबिलिटी से वो चीज कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, डायरेक्टिंग के एग्जाम्पल के लिए आपको हमेशा याद रखना है अपने विजुअलाइजेशन, मतलब माइंड में ये सोचना है जैसे आपके पेरेंट्स हैं, जैसे आपके कोई बड़ा भाई होगा जो आपसे काफी साल बड़ा होगा, जो आपको इंस्ट्रक्शन कर देता है बार बार, या फिर आपके टीचर्स। तो आपको उनको माइंड में रखते हुए सोचना है कि हमें उनकी डायरेक्शन पे चलना है। वो जब आपको डायरेक्शन देते हैं तो फिर वो उस पर एनालाइज भी करते हैं कि आप वो काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ठीक से। उसी को डायरेक्टिंग कहा गया है। डायरेक्टिंग में अगर आप देखो तो कुछ है नहीं, लेकिन चैप्टर बना दिया गया क्योंकि अच्छा लगता है कि पूरे चैप्टर वाइज चल रहे हैं। डायरेक्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा वो धीरे धीरे अभी आपको मैं समझाता जाऊंगा कि डायरेक्टिंग अगर आपको समझ आ गया कि इंस्ट्रक्शन है या देखना या किसी से को बताना कि ये काम करना है, उसी काम को बस देखना है कि वो उससे अपनी बेस्ट एबिलिटी से कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे मैंने आपको कहा कि ये होमवर्क करके ले आना, तो मैंने जो आपको कहा, आपको डायरेक्शन दिया कि आपको ये होमवर्क करके लाना है। अब मैं एक एक करके देखूंगा क्योंकि मुझे पता है कि किसकी क्या एबिलिटी है और वो कितना कर सकता है। तो उस हिसाब से मैं उस पर एफर्ट्स दूंगा और देखूंगा कि वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम कर रहा है या कर रही है, जो भी उसे उसे बोलते हैं डायरेक्टिंग। अब इसे इन्वॉल्व करते हैं डायरेक्टिंग के अंदर। अब डायरेक्टिंग में हम क्या पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे कि डायरेक्टिंग को देखते ही हमें क्या क्या फीचर्स नजर आते हैं। डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंस देखेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि डायरेक्टिंग के एसेंशियल्स क्या हैं, मतलब एलिमेंट्स क्या हैं, कहाँ कैसे पता लगे कि ये डायरेक्टिंग बन गया। जैसे स्टाफिंग पढ़ रहे थे हम, तो स्टाफिंग में हमने ये देखा था कि सबसे पहले हम रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर सिलेक्शन होता है, उसके बाद ट्रेनिंग होती है, और तीनों को मिलाते हैं तो स्टाफिंग बन जाती है। इसी तरह डायरेक्टिंग भी कुछ इसी तरह काम करती है। अब डायरेक्टिंग क्या काम करती है? डायरेक्टिंग कहती है कि सबसे पहले कि हमें किसी पर्सन को देखना है कि वो कर क्या रहा है। जैसे आपके पेरेंट्स, हमेशा आपको पता है, उन्हें पता है कि आपके एग्जाम आने गए वाले हैं, तो एग्जाम वाले आने मतलब वो आपको क्या करेंगे, वो आपको सुपरविजन करेंगे। वो हमेशा किसी ना किसी बहाने से आपको देखते रहेंगे, सुपरविजन करेंगे कि जो काम हो रहा है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्कूल्स वाले चेक करते हैं आपको जो काम दिया वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सुपरविजन होगा वहां पे। ठीक है, अब सुपरविजन होगा, उसने करने के बाद अगर आप नहीं करोगे तो आपको मोटिवेट किया जाएगा उसे करने का, क्या पता आपसे नहीं हो रहा हो। ठीक है, अब मोटिवेट करने के मोटिवेशन दिया जाएगा आपको एक तरह से। अब मोटिवेशन करने के कई तरीके हैं। आप अपने घर के तरीके देख सकते हो। आपको घर वाले पीटने लग जाते हैं, मारने लग जाते हैं, है ना, डांटने लग जाते हैं, ताने देने लग जाते हैं। तो मोटिवेशन कई तरह के हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है वो किस तरह का है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं सीरियस बिजनेस। अब बिजनेस में किस तरह का मोटिवेशन होगा उसकी बात करेंगे कि पहले सुपरविजन किया, देखा कि वो एम्प्लॉय अपना बेस्ट तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको मोटिवेट किया जाएगा तरीके से, उसको पैसे दिए जाएंगे या उसको कुछ भी वर्किंग आवर, उसको जो चाहिए उस तरह की फैसिलिटी दी जाएगी। ठीक है, मोटिवेट किया जाएगा एक तरह से। अगर अब मोटिवेट करने के लिए सबसे अच्छी चीज है कम्युनिकेशन, जो कि हम देखते हैं हमारे घर वालों में कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी होती है, वो हमारी बातें नहीं सुनते। इसी तरह आप अभी तो घर वाले हैं, कल क्या होगा, आपके मैनेजर भी आपकी बातें नहीं सुनेंगे, ये किताबी बातें हैं। तो मोटिवेशन तभी होगा जब आपकी कम्युनिकेशंस होगी, और कम्युनिकेशंस होना बहुत जरूरी है अगर आपको डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, आपको डायरेक्टिंग करना है आपको। और डायरेक्टिंग, और जिनके पास ये तीनों चीजें होती है ना गाइस, ध्यान से सुनना, जिनके पास सुपरविजन, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन होती है, दूसरों को सुनने की क्षमता जिसके अंदर होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं कि सामने वाले को भी सुनो। ये मत देखो कि वो आपसे छोटा है या आपसे बड़ा है, आपको उसको समझना पड़ेगा, आपको करना है। और जिनके अंदर ये चीजें होती हैं, वही उन्हीं के अंदर एक स्किल होती है जिसका नाम है लीडरशिप। वही डायरेक्टिंग को सही से यूज कर सकते हैं क्योंकि अंदर उनके अंदर वो स्किल्स हैं। क्या आपको समझ आ रहा है जो मैं समझा पा रहा हूँ? कि डायरेक्टिंग जो बना हुआ है इन चार चीजों से बना हुआ है। सबसे पहले आप किसी को सुपरविजन करोगे, मतलब देखोगे, जनरली आपके पेरेंट्स आपको देखते हैं,
वो देखते हैं कि ये 12th में है, उस हिसाब से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, मतलब सुपरविजन करते हैं। सुपरविजन अगर वो नहीं करने के बाद वो एनालाइज करते हैं कि नहीं ये नहीं पढ़ रहा है या पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका टारगेट है कि आपको 95% लाने ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में, ठीक है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, ये आपका खुद का गोल है, आपने प्लान कर लिया था और ये आपने अपने घर वालों को भी बताया, मतलब एक तरह से मैनेजर को भी पता है यही गोल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। अगर उसको उसे अचीव करने के लिए आपको हर दिन 8 घंटे पढ़ना है, तो जब आप 8 घंटे नहीं पढ़ पाते, क्योंकि बोर हो जाता है इंसान, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपनी अपनी कैपेबल है, वो है कि हो सकता है या नहीं हो सकता। कोई 1 घंटा पढ़ता है, 1 घंटे के बाद बोर हो जाता है, कोई 2 घंटे के बाद, कोई 4 घंटे के बाद बोर हो जाता है, लेकिन बोर जरूर होता है वो। तो उस समय चाहिए होता है मोटिवेशन। उस समय थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना होता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स करे या आपका मैनेजर करे या आपका टीचर करे या आपका कोई बड़ा भाई करे या बहन करे। वो मोटिवेशन जरूरी होता है ताकि वो आपको याद दिलाए दोबारा से कि आपने ये शुरू क्यों किया था। तब मोटिवेशन की जरूरत होती है, लेकिन मोटिवेशन तभी किया जा सकता है जब कम्युनिकेशन स्किल्स हो। और हमारे पेरेंट्स, जैसे हम मैं बात कर रहा हूँ जो कि हमारे इंडियन पेरेंट्स हैं, उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स कम होती हैं, इसलिए वो हाथ चलाने लग जाते हैं, मारने लग जाते हैं, ताने देने लग जाते हैं, और बहुत कई तरीके चीजें से यूज करते हैं वो। तो कम्युनिकेशन भी पढ़ेंगे हम। उसके बाद अगर ये 3 चीजें सही डायरेक्शन में किसी पर्सन के पास है, इसका मतलब उसके पास लीडरशिप स्किल्स हैं। वो लीडर वो कर सकता है, किसी को भी लीड कर सकता है, इसका मतलब वो डायरेक्शन कर देने के काबिल है, मतलब वो डायरेक्टिंग कर सकता है। क्लियर? जिसको समझ नहीं आया मुझसे पूछ लो, रेस करो हैंड या तो थम्स अप कर दो। जल्दी करो गाइस, क्योंकि हमें पढ़ना है इसमें। वेरी गुड, तो ही बाकी क्या सो रहे हैं? ठीक है, तो समझ आया आपको। अगर बस आपको डायरेक्टिंग के टाइम पर अपने से किसी भी सीनियर पर्सन के बारे में सोचना है जो आपको डायरेक्शन देते वक्त इन 4 चीजों का यूज करता हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, या कोई ऐसा पर्सन हो जो आपके सीनियर में हो, उसको सोचकर आपको एक चैप्टर करना है और बिल्कुल पेपर में लिख, क्योंकि अब आपको पता है सब्जेक्टिव है, आपको लिखना पड़ेगा। अब इसमें पेपर में एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, पहला तो वो पूछेगा आपसे डायरेक्टिंग क्या होता है, फिर वो पूछेगा उसके फीचर्स क्या हैं, फिर वो पूछेगा उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और फिर उसके एलिमेंट क्या है। जो मैंने आपको बताया है एक्चुअल में यही इसके एलिमेंट है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये एक्चुअल में एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट हैं इसके डायरेक्टिंग के, ठीक है, ये डायरेक्टिंग के एलिमेंट है। और क्या एलिमेंट है? सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप। और इन्हीं चारों को पढ़ने के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इस चैप्टर में ज्यादा टॉपिक कुछ बचा है नहीं, बस पता होना चाहिए कि डायरेक्टिंग होता क्या है। मैंने आपको बता दिया डायरेक्टिंग एक काम है, आप अपने मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट से जो काम करवाता है उन्हें डायरेक्शन देता है कि हमें ये काम करना है, और साथ साथ ये चेक भी करता है, इंश्योर करता है कि वो काम अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। क्योंकि आपको पता होगा ऑफिस में जूनियर स्टाफ होता है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव स्टाफ होता है, उसके बाद सीनियर स्टाफ होता है, उसके ऊपर मैनेजर्स होते हैं। तो तीनों स्टाफ को देखना है और तीनों की कैपेबिलिटी आपको पता है, क्योंकि सीनियर स्टाफ सीनियर इसलिए है क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी ज्यादा है, जूनियर इस समय जूनियर इसलिए है क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी कम है। तो हर इंसान अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको डायरेक्शन दिया जाता है। जिस तरह से आप एक कमरे में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक 9th क्लास में है और एक 12th क्लास में है, तो वो भी जानते हैं इस समय कैपेबिलिटी, हमें डायरेक्टिंग की जरूरत किसको ज्यादा है, 9th वालों को नहीं है, हमें 12th वाले पे ज्यादा फोकस करना है, हमारे पेरेंट्स जानते हैं। इसलिए हम पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस या हमारे पास ज्यादा हमें समझाया जा रहा होता है एज कम्पेयर टू अदर्स। या मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, एक पर्सन, एक स्टूडेंट है, वो 12th में है और उसका बड़ा भाई या बड़ी बहन वो 12th पास आउट है, तब भी वो आप ही पे ध्यान देंगे, क्योंकि 10th एंड 12th को इस तरह से बताया जाता है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। तो आपके ऊपर डायरेक्शन ज्यादा होगा, मतलब आपके ऊपर सुपरविजन होगा। सुपरविजन मतलब आपके ऊपर निगरानी रखी जाएगी, ऑडिट करा जाएगा, आप क्या कर रहे हो, फोन पे लगे हो नहीं हो, इस तरह से समझो। मोटिवेट किया जाएगा, मोटिवेट तो आप जानते हो आपके घर वाले किस तरह से करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल भी आप उनकी जानते हो, यहाँ पे अलग है। उसके बाद लीडरशिप, लीडरशिप के लिए आपको एक एग्जाम्पल सेट करना होता है। लीडरशिप के लिए आपको एग्जाम्पल सेट करना होता है। जैसे आपके घर में कोई पर्सन होगा ऐसा जिसको आप देखकर आप बोलोगे हाँ मुझे इसकी तरह बनना है, या मुझे, आपके आसपास कोई टीचर होगा या आपके आसपास कोई ऐसे पेरेंट्स के उसमें जो गार्जियन होते हैं वो भी हो सकते हैं, आपके चाचा ताऊ, कोई भी ऐसा पर्सन जो लीडरशिप स्किल हो इसके अंदर।
मतलब सच में तुम्हें देख के उन्हें लगता है कि हाँ इनसे पूछा जाएगा तो बात बन जाएगी। तो वो चारों चीजों मिलाकर जो बनता है वो बनता है डायरेक्टिंग। और वहीं पे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। इन टॉपिकों को हमें एक एक करके पढ़ना है, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिंग चैप्टर बुक से। फोकस, बिल्कुल फोकस इस तरफ रहेगा तो बहुत आसानी से क्लास समझ आएगी। ऐसा नहीं है कि क्लास समझ नहीं आएगी। अब पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुनना। डायरेक्शन जो देता है वो एक्सपर्टाइज में होता है, एक्सपर्ट में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 12th क्लास में, तो आपने 10th और 11th क्लियर कर लिए, मतलब आप उस चीज से उभर चुके हो, तो आप किसी को बता सकते हो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आपको ऐसे करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई बड़ा पर्सन जो कॉलेज में पढ़ रहा है वो आपको बताएगा कि इस चैप्टर को ऐसे पढ़ो, इस चैप्टर को ऐसे करो, मतलब आपको गाइड करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा या इंस्पायर करेगा कि इस चैप्टर को ऐसे भी पढ़ा जा सकता है कि नहीं। ये सारे ये जो नए नए वर्ड्स है ना, ये की वर्ड्स इस बुक में लिखे हुए हैं। अच्छी बुक है पूनम गांधी, मतलब की वर्ड्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। चलो जी स्टार्ट करते हैं। पहला कि डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल फंक्शन मैनेजमेंट है उसका फोर्थ फंक्शन, क्योंकि इसके बाद कंट्रोलिंग आता है। डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद इंस्ट्रक्टिंग, इंस्ट्रक्शन देना किसी को, गाइड करना, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू देयर efforts result in achieving the organization goal। मतलब कि उनके ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि उनसे एफिशिएंटली, इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली काम करवाया जा सके, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेगा। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद कह रहा है कि अब ये आफ्टर स्टाफिंग क्यों होता है। स्टाफिंग इसलिए होता है क्योंकि हम जिसको बताएंगे वो हमारे सबॉर्डिनेट्स होंगे। हम कौन है, मैनेजर्स पोस्ट पे है। अब इस चैप्टर को मुझे इस तरह से पढ़ना है कि हम इस समय मैनेजर की हैसियत से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। हम अपने आप को मैनेजर के शूज में रखेंगे, आप उनके उसमें रखेंगे कि हम मैनेजर हैं। तो मैनेजर के पॉइंट ऑफ से सोचना है आपको कि आप अपने सबॉर्डिनेट से काम कैसे कराओगे। और सबॉर्डिनेट तभी तो होंगे जब आपने उनकी स्टाफिंग की होगी, और आपने लास्ट चैप्टर में स्टाफिंग कर ली है। तो अब उन्हें बस डायरेक्शन देना है और उनको रिव्यू करते रहना है। ठीक है, रिव्यू में और कंट्रोल में फर्क है। वो कंट्रोलिंग वाले चैप्टर में आपको पता है कि वहां एनालाइज करते हैं चीजों को। ठीक है, जहां पे आप क्या करते हो, स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करते हो। अभी अब कंपैरिजन नहीं चल रहा है, अभी सिर्फ देखा जा रहा है कि डेली का काम डेली हो रहा है या नहीं हो रहा। आप 4 घंटे पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। अगर आपको 95% चाहिए तो आप 8 घंटे पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। उस हिसाब से बस एक प्लेटफॉर्म सेट किया जा रहा है डायरेक्टिंग के थ्रू। चलो आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन जो कि मैंने आपको बताया है, पहली डेफिनेशन देखो, डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल, मतलब टेलिंग मतलब यहाँ पे टेलिंग तो इन्होंने अच्छा वर्ड नहीं है, इंस्ट्रक्ट, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन देना। तो डायरेक्टिंग इज अ टेलिंग पीपल व्हाट टू डू, और देखना, सीइंग दैट कि दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, कि क्या वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है ना, हर स्टूडेंट अपने आप में यूनिक है, सबकी अपनी अपनी एबिलिटी है। तो एक टीचर देख लेता है कि किस बच्चे में कितनी एबिलिटी है और वो उस एबिलिटी से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसलिए फिर वो टीचर उस पर डायरेक्टिंग करता है और वो 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए उन पे वो काम करता है उस हिसाब से। अगला पॉइंट जिसमें कह रहा है, जो अगली डेफिनेशन है कि डायरेक्शन इज कॉम्प्लेक्स, डायरेक्शन इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स फंक्शन पता है किस लिए है, इसलिए भी है कि समटाइम्स जो सबॉर्डिनेट होता है या जो स्टूडेंट होता है उसको अपनी कैपेबिलिटी पता ही नहीं होती, लेकिन उसका मैनेजर और उसका टीचर या उसके पेरेंट्स उसकी कैपेबिलिटी देख रहे हैं, लेकिन वो खुद नहीं देख पा रहा। तो जब उसे समझाया जाता है तो उसके माइंड में आता है कि मुझे क्यों समझा रहे, मेरे क्यों पीछे पड़े रहते हैं। तो डायरेक्टिंग करना इतना इजी नहीं है। डायरेक्टिंग एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, क्योंकि उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन में आपको जब इनकरेज किया जाता है तो आपको लगता है कि ये मुझे इनकरेज क्यों कर रहे हैं, इनका कोई पर्सनल मोटिव तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है। तो इस तरह से आपको शक होता है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स भी है। तो आपको अपनी लिमिटेशंस भी देखनी पड़ती है कि कब आप ये चीजें करोगे कब नहीं करोगे, इसलिए बोला है डायरेक्ट इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब कॉम्प्लेक्स क्यों है उसको भी आज अभी समझेंगे। देखो कॉम्प्लेक्स क्यों है, जैसे मैंने किसी को, एक टीचर ने किसी स्टूडेंट को कहा कि आप प्लान बनाओ, तो प्लान बना दिया, लेकिन प्लान के लिए आपको उस समय उन पे निगरानी रखनी पड़ेगी। आपको उन पे कंट्रोलिंग की बात नहीं कर रहा, डायरेक्टिंग करनी पड़ेगी। वो देखते रहोगे कि आप वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो समटाइम्स जब आपके पेरेंट्स आप पे ज्यादा आ जाते हैं, ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपको वो बर्डन लगने लग जाता है, प्रेशर लगने लगता है।
इसलिए इन्होंने कहा है कि डायरेक्शन जो है ना वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है कभी कभी, ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, एक लिमिटेशंस के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि घर वालों का तुम्हारे केस में लव एंड अफेक्शन ज्यादा है, लव एंड अफेक्शन एंड फ्रेंडशिप ज्यादा है, इसलिए वो तुम्हारे साथ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लेते हैं। लेकिन जब मैनेजर फंक्शंस में होगा, मैनेजर इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं लेगा, वो हायर एंड फायर वाला केस अपनाता है, या तो आप करोगे या तो आपको हटा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो किसी उन्होंने बोलेंगे को डेफिनेशन कि डायरेक्टिंग डील्स विद द स्टेप्स ए मैनेजर टेक्स टू गेट सबऑर्डिनेट टू अदर कैरी आउट द प्लान। बिल्कुल वही वाली बात है कि जो प्लानिंग हो चुकी है, जो ऑर्गेनाइजिंग में काम हो चाहे और जो स्टाफिंग हो चुकी है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से स्टाफ रख लिया होगा, क्योंकि आपको पता है आपको बेस्ट स्टाफ चाहिए, कैपेबिलिटी वाला रख लिया होगा। अब बस उनको उस प्लान की तरह उनको काम करवाना है, जो आपका प्लान है उस पर। तो ये तीन लोगों ने अपने अपनी तीन डेफिनेशन दिए। अब डायरेक्टिंग चैप्टर को यही चीज इंपॉर्टेंट बनाता है कि बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट आ जाएंगे, ठीक है ना, मतलब कुछ फिलोसोफर आएंगे, वो अपने अपने हिसाब से समझाएंगे। तो पेपर में यही होता है कि उसके हिसाब से समझाओ, इनके हिसाब से समझाओ, जैसे आपका सेकंड चैप्टर था, ठीक है। चलो तो फीचर्स समझेंगे डायरेक्टिंग। यहां तक किसी को समझ नहीं आया तो बता दो, क्योंकि बेस हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। कहीं बताओ समझ आ रहा है? थम्स अप प्लीज। सोना गए हो सब? डन। तो कुछ हैं जिनको समझ आ रहा है, बाकी आई होप वो क्लास में होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। अब ये कैसे करें, या तो ये आपको रटना पड़ेगा या तो आपको समझना पड़ेगा कि किसी एक पर्सन की आपको अपने माइंड में इमेजिनेशन करनी है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, उनको इमेजिनेशन करनी है कि आपको पता है आपके अभी पेपर भी नहीं होंगे, लेकिन वो पहले ही दिन से लग जाएंगे आपके पीछे डायरेक्टिंग करने में, कि अब इस बार 12th है, अलग अलग तरीके से आपको समझाया जाएगा, अलग अलग तरीके के वर्ड्स यूज किए जाएंगे, स्टार्टिंग से ही कर दिया जाएगा। जैसे अभी आपके फाइनल एग्जाम शायद मार्च में हो या अप्रैल में हो, लेकिन अभी से ही आपको कह दिया जाएगा, बिल्कुल अभी से तैयारी, बल्कि शुरू से ही चल रहा होगा वो कि 12th है, आप कुछ भी चीज बोल रहे होंगे 12th है, हर चीज के बीच में 12th है, ठीक है, कोई भी बोल रहे हो 12th है, ठीक है ना, आज गर्मी क्यों है क्योंकि 12th है, ठीक है। इस तरह से आपके ऊपर प्रेशराइज किया जा सकता है। तो पहला स्टेप क्या है, डायरेक्टिंग इनिशिएटिंग एक्शन, क्योंकि डायरेक्टिंग का काम ही यही है कि आप, उनका काम ही यही है कि वो एक्शंस पे काम करे, वो सेट जो काम है, देखो लिखा भी बिल्कुल उसी तरह से है बुक में, अदर फंक्शन प्रिपेयर अ बेस और सेटिंग ऑफ एक्शन, how action has to be carried on the directing initiate or start action by giving direction or instruction to manager to get the work started in the organization। बिल्कुल। सो रही है। कौन है ये? हाँ ठीक है, दृष्टि अपना माइक ऑफ करो, ठीक है। अच्छा, तो डायरेक्टिंग में क्या है कि गिविंग डायरेक्शन, आप डायरेक्शन दोगे स्टार्टिंग से ही। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप 10 बजे ऑफिस पहुंचे और 10 बजे पहुंचते ही आपका मैनेजर आपके सामने खड़ा होगा और आपको बताएगा आपका आज का टास्क क्या है और आपको क्या करना है और कितने बजे तक ये करना है, और आप पे वो निगरानी रखेगा, मतलब आपको देखता रहेगा। तो ये है आपका प्लानिंग जो स्ट्रक्चर है। सबसे बेस्ट तरीका भी यही है पढ़ने का कि अपने घर में सबसे समझदार इंसान को बोलो कि आज मेरा प्लान ये है, मैं इस तरह से स्टडी करूंगा, प्लीज मुझे ऑब्जर्व करो कि मैं इस तरह से पढ़ पा रहा हूँ या नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो वो आपको बैठ के डायरेक्टिंग करेगा, ठीक है। तो डायरेक्टिंग क्या है, इनिशिएट एक्शन, एक्शन से काम होता है, यहाँ पे प्लानिंग नहीं है, ये वो टाइम टेबल नहीं है जो आपने बना दिया और उसके बाद फेंक दिया। उस टाइम टेबल पर आपको काम करना शुरू करना है, और आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर जो बैठे हैं मैनेजर्स वो आपसे करवाएंगे, क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी है डायरेक्टिंग करना। सेकंड, कंटिन्यूइंग फंक्शन है, जब तक आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेते तब तक आप इसे करते रहोगे, जब तक आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेते तब तक वो करेंगे, या मैं कहूं आज का टास्क जब तक आप कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आप उसे कंटिन्यू करते जाएंगे, फिर कल एक नया टास्क बनाओगे और नई तरीके से फिर से उस पर लग जाओगे करने को। कॉन्टिन्यूस फंक्शन, क्योंकि डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, क्योंकि मैनेजर कैन नॉट जस्ट रेस्ट आफ्टर इशूइंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन। सिर्फ ऑर्डर देकर ही वो नहीं काम कर सकता कि हाँ ये कर लेना है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई होमवर्क दिया है तो उस होमवर्क को कंप्लीट करना आपकी जिम्मेदारी है, आपको बोल दिया आपके टीचर्स ने कि वो होमवर्क करना है, लेकिन उन्हें चेक करना भी उनकी जिम्मेदारी है और देखना है कि किस तरह से क्या क्या बच्चों ने क्या क्या लिखा है वो भी उन्हें देखना है। तो डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा, ठीक है।
जिम्मेदारी मतलब खत्म नहीं होगी कि मैंने तो बोल दिया था कि आपको करना है, कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा उस चीज पे, हर फेज पे। आपको अपने दिमाग में मैनेजर की क्या लानी है, इमेजिनेशन करनी है, या अपने पेरेंट्स की। थर्ड पॉइंट, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, बिल्कुल हर लेवल पे चल, मतलब परवेसिव है सर, बिल्कुल, है ना, मतलब परवेसिव है, मतलब बिल्कुल सिंपल सी बात है, सबके लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी लाइन हो, सबके लिए एप्लीकेबल है डायरेक्टिंग, और ये होना ही होना चाहिए, है ना। तो मैंने कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी देखे हैं जो काफी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो जो वहाँ टीचर्स हैं जो 24 घंटे में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन ऑफलाइन हो रहे हैं, तो वो उनको मोटिवेट करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं उनकी, कि उनको कहते हैं आप ब्रेक्स लीजिए, इस तरह से पढ़ाइए, उस तरह से आप ब्रेक ले लीजिए, ये कर लीजिए, क्योंकि उनको पता है कि जो आपके ऊपर मैनेजर है वो आपको देख रहा है कि टीचर्स भी थक जाते हैं पढ़ाते हुए, ये सब करते हुए, तो उनके ऊपर जो मैनेजर्स हैं वो भी आपके ऊपर काम करते हैं, और वो कहते हैं कि आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि आप ऐसे ब्रेक ले लीजिए, इस टाइम रख लीजिए, उस टाइम रख लीजिए, ठीक है। तो परवेसिव है, हर लेवल पे चलेगा, ऐसा कोई लेवल नहीं है जहाँ पे डायरेक्टिंग नहीं चलेगा, हर जगह डायरेक्शन चलती है। हमारी गवर्नमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर वो सारे काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं करती। मतलब कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल जी, उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करती दिल्ली पुलिस, वो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टिंग करता है दिल्ली पुलिस की, ना कि कोई। तो इस तरह से हर कोई हर कहीं पे ना कहीं पे डायरेक्शन है ही है, हर चीज डायरेक्शन से चलती है। आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्शन कौन दे सकता है, बॉटम वाला या टॉप वाला? हमेशा टॉप वाला, क्योंकि या तो वो आपसे बड़ा होगा, या तो उस पर एक्सपर्टाइज होंगी, या फिर उस पर स्किल्स होंगी, या आपसे ज्यादा नॉलेज होगी। तो हमेशा डायरेक्टिंग जो आएगी टॉप से बॉटम की तरफ आएगी। तो ये इसका एक और फीचर्स है, फोर्थ पॉइंट, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, और नीचे से और सबसे नीचे तक जाएगी वो बात। अगला, डायरेक्टिंग हो क्यों रही है, डायरेक्टिंग क्यों करी जा रही है? सबसे मेन जो डायरेक्टिंग करने का है वो है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस के लिए की जा रही है, क्योंकि वो चाहते हैं आपसे कि आप एफिशिएंसी से काम करो। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, एट द एंड आपके पेरेंट्स चाहे आपके नंबर आए ना आए, वो आपसे फिर भी खुश रहेंगे, उनका तरीका अलग होता है। बस वो आपसे ये चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट दो। अगर आपने अपने एग्जाम में बेस्ट दे दिया, चाहे आपके नंबर आए चाहे आपके नंबर नहीं आए, वो अलग बात है, वो आपका रिजल्ट है, पर वो चाहते हैं कि आप परफॉर्मेंस करो अपने बेस्ट पर, अपनी पूरी एफिशिएंसी से, आपका माइंड कहीं डाइवर्ट ना हो जाए इधर से उधर, क्योंकि डाइवर्ट होने के लिए अगला साल भी है, कोई ऐसी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। तो जब आप फोकसली पढ़ रहे होंगे और आप उसे इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, तो परफॉर्मेंस सिंपल सी बात है आपकी बढ़ेगी, और वो वही चाहते हैं कि परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए वो डायरेक्टिंग करते रहते हैं, क्योंकि मेन काम ही परफॉर्मेंस है, जो कि आपका पेपर पे आप क्या लिख के आ रहे हो। अगला, डायरेक्टिंग की दिक्कत सबसे सिक्स्थ पॉइंट, ह्यूमन एलिमेंट है। डायरेक्टिंग में आपको पर्सनल होना पड़ता है, ठीक है, आपको पर्सनली होना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह के हम जिस लो कैटेगरी से आते हैं, मतलब जो हमारी मेंटालिटी है मिडिल क्लास लेवल से आते हैं, वहां पे पर्सनल होने में लोग मोटिव ढूंढने लगते हैं कि मोटिव क्या है। जरूरी नहीं है हर चीज के पीछे मोटिव हो, क्या पता उन्होंने डायरेक्टिंग वाला चैप्टर पढ़ा हो, उन्हें अच्छा लगता हो, तो उस हिसाब से। तो ह्यूमन एलिमेंट क्या है, कि ह्यूमन एलिमेंट कहते हैं कि डायरेक्टिंग आप तभी कर सकते हो जब आपका ह्यूमन बिहेवियर हो। एक मैनेजर, एक मान लो एक जो मैनेजर है, और वो मैनेजर का बिहेवियर मतलब उसका ह्यूमन नेचर अच्छा नहीं है, तो वो अच्छा मैनेजर बन ही नहीं पाएगा। वो मैनेजर फिर भी बन जाएगा, वो लीडर कभी नहीं बन पाएगा। तो लीडर बनने के लिए आपके अंदर ह्यूमन एलिमेंट मतलब ह्यूमन बिहेवियर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आप, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन बिहेवियर मतलब आपको पर्सनली जाके आपको चीजें सॉल्व करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें, ठीक है ना, आपको बनना होता है। कभी आपके पेरेंट्स आपके आस पास आके बोलेंगे कि मुझे अपना दोस्त समझो, तो मतलब वो डायरेक्टिंग कर रहे हैं पर्सनल जाकर, ठीक है ना, पर्सनली जाके कि मुझे अपना दोस्त समझो, फिर तुम उनका दोस्त समझ के उनको बता देते हो, और फिर जो तुम्हारी पिटाई होती है वो अलग है। तो वो अलग केस है वहां पे, ठीक है। तो जो मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि डायरेक्टिंग इसलिए इजी नहीं है क्योंकि आपको पर्सनली आपको उनको हेल्प करनी पड़ती है, और पर्सनली में कोई भी कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी दिमाग आ सकता है उसका। तो इट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज टू वर्क विद देयर बेस्ट एबिलिटी। तो जब मैनेजर को लगता है कि ये कमजोर, ये उस कैपेबिलिटी में, इसके अंदर कैपेबिलिटी है,
लेकिन ये कर नहीं पा रहा है तो उसको एक्स्ट्रा टाइम देता है ताकि वो उसे बेस्ट तरीके से कर पाए। तो ह्यूमन एलिमेंट भी इसके अंदर बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट थे, फीचर्स जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन, पहला इनिशिएट एक्शन, शुरू से ही एक्शन शुरू, पहले ही दिन से शुरू, बोलना शुरू कि 12th है 12th है 12th है 12th है, हर चीज पे 12th है। ठीक है, दूसरा कॉन्टिन्यूइंग फंक्शन है, जब तक वो फंक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता, मतलब जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको बोला जाएगा कि आपसे करवाया जाएगा, आपको बोला जाएगा बात बात पे कि इस साल नहीं अगले साल 12th है। थर्ड पॉइंट, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल, हर चीज पर डायरेक्टिंग एप्लीकेबल होती है, प्रेसिव बेसिस होती है, यूनिवर्सल होती है, हर चीज पर होगी, चाहे वो कोई भी चीज हो, डायरेक्टिंग हर कोई करेगा ही करेगा। आप पहले, अगर आपको पता होगा, राजापुरी एरिया में पहले रात में वॉचमैन आता था, वो बोलता रहता था जागते रहो, 3-3 3:30 बजे आता था वो। ठीक है, तो वो डायरेक्टिंग, क्योंकि उसे पता है कि सबको वो बोल रहा है कि जागते रहो, पता है सब कोई जागेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो बता देता है कि मैं हूं बाहर, आप सो जाओ, मैं हूं यहाँ पे कर रहा हूँ चीजें। ठीक है, अगला पॉइंट, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ आती है डायरेक्टिंग, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, कोई भी नीचे से ऊपर, क्योंकि आपने कभी अपने घर वालों को ज्ञान दिया हो तो फिर आपको पता है आपके साथ क्या हुआ होगा, इसलिए हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ आती है डायरेक्टिंग। ठीक है, अगला उसके बाद है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, और ये किया क्यों जा रहा है, ये बेसिकली किया क्यों जा रहा है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, एफिशिएंसी लानी है आपकी परफॉर्मेंस में, आपके अंदर से बेस्ट एबिलिटी जो आपकी है उसको निकालना है कि आप उस पर काम करो, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, आपको बेस्ट एबिलिटी। और लास्ट पॉइंट है ह्यूमन एलिमेंट, जो मैं आपको बता चुका हूँ, आपको पर्सनली मतलब इंटरपर्सनली आपको वो काम करना पड़ता है, क्योंकि इंप्रूव करना है सामने वाले को। ठीक है, समझ आ गया तो बताओ एक बार, हैंड्स अप। अब देखो यहाँ पे कीवर्ड्स है, अब कीवर्ड्स कह रहा है कि जो आपको पेपर में नंबर लाने में हेल्प करेगा, जब आपका बिजनेस का पेपर चेक हो रहा होगा तो काफी जो सीनियर वहां पे जो टीचर होंगे उनको 25-30 साल का एक्सपीरियंस होगा बिजनेस का पेपर चेक करने में, तो उनका पूरा माइंड ही बिजनेस के कीवर्ड्स पे होगा कि क्या बच्चे ने वो कीवर्ड्स लिखे हैं, जैसे इनिशिएट एक्शन, गिविंग इंस्ट्रक्शन, ना कि टेलिंग एंड ये बोलने के, सीइंग, ऑर्डर टू एम्प्लॉय, मोटिवेटिंग, लीडिंग, कम्युनिकेटिंग, गिविंग डायरेक्शन, अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। ये वो कीवर्ड्स है जो आपको पेपर में लिख कर आने, इनको लिखे बिना वो बात बनेगी नहीं, इनको लिखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये था यहाँ पर इसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पढ़ेंगे हम इसके इंपॉर्टेंस। तो दोबारा से स्टार्ट क्लास ज्वाइन करते हैं गाइस।